हम ऑन द सपोर्ट। किसका मुर्गा बनवाओगे? ए अक्की भाई को किसी ने परेशान किया भाई, फोन कर करके माँ चोद, मादर चोद इतना तंग कर रहा है ना, अक्की भाई को परेशान करा हुआ भाई। हम्म, पारस भाई, मैं जो हूँ ना, मैं कहना नहीं चाहता। अगर मैं कह रहा, मेरा अरे दिमाग कह दे भाई। क्या कर रखा है कुछ। हम्म, वो वो दरखास्त सूबी भाई तक भी आई, पनौड़ी तक अच्छा। भी आई, आप तक भी आई होगी, सब तक बहुत आई है भाई। लोगों के पास गई। आई पर होगी। जो जो अपने होते हैं ना, उन्होंने नहीं किसी कंट्री के भी, अरे जिनकी सबके पास आई औकात है वो। है, और इनकी थर्ड क्वालिटी है ना, जिन्हें कुत्ता नहीं जानता, वो तो बहन वो के लड़के, सबके पास आई है। वो बहन के लड़के। और भाई सब मेन लिख चीज रहे हैं पता है क्या है? अक्की भाई को रीएड, अक्की भाई पनौड़ी भाई को रीएड कर, उनकी आवाज नहीं आ रही। अरे पनौटी भाई म्यूट कर रखा है, म्यूट। ये पनौड़ी का आवाज है। अक्की भाई अब म्यूट ठीक है, है। म्यूट। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। आ रही आ रही है। आओ दूसरे फोन पे बात कर रहे होंगे वो, रुको। अमेरिका। अमेरिकन्स। भाई देखो, अब यहाँ पे अध्याय नया शुरू होता है। अब कौन सा अब दे? मैं सारी बातें मैं खोलूंगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी चल, भाई ध्यान से सुनना, ठीक है सूफी भैया, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग ध्यान से सुनना भाई पूरी बातें। शायद आप लोगों ने पिछले 2 महीने में देखा होगा कि आई एम गेटिंग वेरी चेंज। हो गया था क्या भाई। मैं फालतू के लोगों को गाली नहीं देता हूँ, या तो मैं लाइव चलाता हूँ, लेकिन मैं बिग बॉस हाउस चलाता हूँ जिसमें खेला होता है। होता है। ये एक मैं नया ट्रेंड लेके आया हूँ कि भाई लोगों के झगड़े में मेरी लाइफ भी लेके आता हूँ और उन लोगों को मैं लड़वाता हूँ और उन लोगों के बीच में गलत फहमियां डाल डाल के उन लोगों के मजे में लोगों को दिलाता हूँ। ये पूरे इंस्टाग्राम को पता है, ठीक है। तो बात ये हुई थी सूफी भैया कि एक लाइव में, मैं नहीं था उस लाइव में, मलाइका की एक लेट नाइट लाइव चल रही थी जिसमें मलाइका ने स्काई को लेके कोई 1-2 गाली दे दी थी, स्काई को लेके। सुनना पूरी बात, ठीक है भाई, जितने भी मेरे गांव वाले हैं भाई ध्यान से सुनियो, उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन मत मांगना। तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्काई ने गेम खेली। स्काई ने क्या किया, स्काई और मलाइका दे गए सर गुड चुम्मा चाटी फ्रेंड। रोज रात को डीएम में बातें करना, ये सारी बातें इन लोगों के बीच में कन्वर्जेशन होता था। स्काई ने दिमाग लगाया। स्काई ने क्या किया, जिस कन्वर्जेशन में मलाइका ने मेरे बारे में पूरा बोला था, वो सारी चीजें स्काई ने अपनी स्टोरी पे लगा दी। अच्छा। समझो, पूरी बात को समझना, ये खेला पूरा दिमाग से। भाई जितने भी व्यूअर से दिमाग लगाओ अपना, भोसड़ी वालों, ठीक है, दिमाग लगाओ। मैं सोया पड़ा था, लेकिन जब मैं 9:30 10 o'clock मैं सुसु करने के लिए उठा, मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा हुआ था उसकी वॉइस नोट से। लोगों ने मुझे उसकी वॉइस नोट लोगों ने भेजी थी, ठीक है। हाँ, तो वो सारी वॉइस नोट है, मैंने सुनी, राइट। वो वॉइस नोट सुनने के बाद मैंने कुछ मत किया। मैं सोच में पड़ गया, मैं हक्का बक्का रह गया। मैं ये सोचा कि भाई ये स्काई नाम की जो औरत है, उस औरत से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं उसको जानता हूँ ना तो मैं उसकी लाइफ पे जाता हूँ। मैंने बोला इस औरत ने मेरी स्टोरियां क्यों लगाई, ठीक है। पहली बार सूफी भैया मैंने दिमाग का इस्तेमाल किया, पहली बार जिंदगी में। भाई वो मेरे दिमाग में से इस्तेमाल करने के बाद मैंने कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, मेरी आर्मी वालों को, ठीक है। उन लोगों ने ये बोला कि पनौड़ी भाई, ये लड़की ने ये स्टोरी इसीलिए लगाई है कि कल की रात की लाइफ पे
ये मलाइका ने इसको कुछ गाली पानी दे दी थी। सुनना पूरी बात। अब इसने ये स्टोरी इसलिए लगाई थी स्काई ने कि वो स्टोरी देख के मैं भड़क जाऊंगा और मैं हमला बोलूंगा मलाइका पे। दिमाग देखो सूफी भैया, दिमाग देखो, ठीक है। लेकिन मैं भड़का नहीं। मैंने सोचा मैं मलाइका को गाली दूंगा, उसका मैं आईडी उड़ा दूंगा, वो बंदी मुझे एक ही दिन में सॉरी बोल देगी, खेला लंबा नहीं चलेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्काई और ये मलाइका है, इन दोनों को मैंने भिड़वा दिया आपस में। मैंने बोला बहन चोद तुम मुझे भिड़वाना चाहते थे, मैंने इन दोनों को आपस में भिड़वा दी। सुनना पूरी बात। भाई वहीं से ये खेला हुआ स्टार्ट। अब खेला शुरू क्यों हुआ था, उसने मेरी स्टोरी डाली थी, ठीक है। अब पूरे खेले में पनोनी भैया तो कई कुछ जगह पे जिक्र ही नहीं हो रहा है, मेरा तो किसी जगह पे नाम ही नहीं आ रहा है। मैंने तो खेला चलवाया और मैं तो दूर हो गया, ठीक है। अब आता है बहन चोट शेरनी की बात। शेरनी को हराम का गेम खाना था, शेरनी दीदी को। वो स्काई ने शेरनी दीदी के हाथ जोड़े कि दीदी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ दीदी, ठीक है, तुम इस खेले में मत आओ। लेकिन शेरनी को तो खाना था हराम का। फिर शेरनी ने ये बोला कि भाई मैं तो मलाइका का साथ दूंगी, मलाइका तो मेरी दोस्त है, मलाइका तो मेरा झाट का बाल है, हम दोनों एक दूसरे की चूत देखते डीएम में, वो भी वीडियो ये भी वीडियो, दोनों वीडियो। तो ये दोनों मजे ले रहे थे एक दूसरे के, ठीक है। तो कहीं वही डिल्डो डालता था, कभी कभी ये डिल्डो डालती थी, दोनों के दोनों मजे ले रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ऐसे में बिग बॉस हाउस नहीं चलाता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन रहती है मेरे पास। अब क्या हुआ सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब ये शेरनी ने स्काई को मतलब गालियां देनी शुरू कर दी, ठीक है। शेरनी दीदी ने सपोर्ट किया मलाइका का। अब खेला हुआ खतरनाक शुरू, बेहिसाब बेलाजवाब। ये दोनों पागल औरतें दारू के नशे में चकनाचूर, शेरनी और ये मलाइका दोनों औरतें दे ठोक के दे घुमा के गालियां, ठीक है। अब वो बंदी बहुत ही सातिर निकली, वो बंदी ने बहन किया वीडियो रिकॉर्डिंग और कर दी इन दोनों के ऊपर कंप्लेन पक्की वाली, ठीक है। उसमें एंटर हुआ गुड्डू का तो कोई लेना देना ही नहीं था। एंटर गुड्डू, चलो गुड्डू की बात साइड पे रखो, उसका पर्सनल है, जो भी है वो खेले का वो हिस्सा नहीं है, ठीक है, उसको साइड में रखो। उसकी कोई पुरानी छोटी सी बात आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ गुड्डू की। मेरे को गुड्डू भाई का फोन आया था, गुड्डू ने कहा था कि मैं मलाइका और शेरनी को नहीं जानता, बट मैं महाजन और उसकी जो है रंजी उसको नहीं छोड़ूंगा। गुड्डू की ये थी, राइट। उसने कहा तो महाजन तो गुड्डू के पास गया था, गुड्डू से मिला था, गुड्डू ने महाजन का रुकने का सारा इंतजाम किया था। हाँ, सुनो दोस्त है। अब क्या हुआ आगे, अब आगे क्या हुआ खेला सुनो पूरा यार, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, मेरा पूरा खेला सुन लो। चुप रहे यार, चुप रहे। अब आगे क्या होता है सोफी भैया कि इन दोनों के ऊपर हो गई तगड़ी वाली कंप्लेंट, ठीक है। अब ये बुढ़िया तो रहती है गुड़गांव में, शेरनी, राइट। अब वो मलाइका रहती है महाराष्ट्र बॉम्बे में। अब जैसे ही कंप्लेन हुई, इस बंदी को गया फोन पुलिस स्टेशन में से इसको, ठीक है। जैसे ही फोन गया, उसको हाजिर होने के लिए बोला, मलाइका रातों रात हाथों हाथ अपना घर छोड़ के भाग गई। और ये भागी थी बायंदर नाम का कोई एरिया है, बायंदर नाम का कोई एरिया है, वहां पे जाके ये छिप गई। ये बंदी पिछले 2 दिन से लाइव नहीं आ रही है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। लाइव पे आती है फिर भी ये कुछ बोल नहीं रही है 2 दिन से।
अब ये बंदी ने 2 दिन पहले क्या किया, इसने तो पूरी महाराष्ट्र पुलिस को ही गाली दे दी हाँ मलाइका ने, तो इसके तो और बम्बू लग गए। कंप्लेन तो कंप्लेन, ऊपर से उसने पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को गाली दे दी। ठीक है, इसलिए शेरनी दीदी डर गई। शेरनी दीदी जो है हमारी, वो डर गई। शेरनी दीदी ने मलाइका से पत्ता अपना डाल लिया कि बहन अब तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। शेरनी दीदी ने ये किया। ठीक है, तो शेरनी दीदी तुम्हारे ऊपर एफआईआर तो हो रखी है, और बात यह है कि अभी इलेक्शन चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, इसी वजह से प्रोसेस सारी स्लो चल रही है। लेकिन जहां पे भी तुम्हारी शेरनी दीदी एफआईआर हुई है ना, वहां से भी मुझे बंदों ने बताया कि भाई शेरनी बहुत बुरा फंस गई है। इसको अंदाजा भी नहीं है कि इसको गठित, भाई एफआईआर होती है, आपको नॉलेज है सूफी भाई कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है तो आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये शेरनी दीदी हवाबाजी कर रही है। ठीक है, शेरनी दीदी तुम्हारी सारी हवाबाजी निकल जाएगी। टॉप ऑफ दैट अब सुनना ये अब क्या हुआ। ये तो बड़ा खेला है। ये सारे AK-47 के लिख रहे नीचे। सुनो तो सही, यूं तो बड़ा खेला खुलकर सूफी भाई, माँ की कसम। भाई मैं तो अमेरिकन हूं ना, बहुत ही मादर चोट दिमाग है मेरा। सुनो, अब क्या हुआ, शेरनी दीदी ने नई एक कंट्रोवर्सी में हराम का फेम खाने की कोशिश की थी, जहां पे वो जो भगवान को गाली बाली देने की बात आई थी। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी को वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया दूसरे दिन लाइव शुरू करके कि भाई जो पनौड़ी आर्मी का बंदा किसी भी कम्युनिटी और किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म को जहां पे गाली देता होगा, उस लाइव पे भी जाके बैठेगा ना, मैं उसकी बात छोड़ दूंगा। बोलने की बात तो दूर है, अगर मेरे नाम पे आईडी है, ऐसी लाइव पे जाके कोई बैठेगा, उसकी मैं भैंस छोड़ दूंगा। ठीक है, मैंने तो भाई अपना स्टेटमेंट दे दिया, बात हो गई वहां से खत्म। ठीक है, शेरनी ने आज फिर से नशे की हालत में पूरी पनौड़ी आर्मी को, वो बेबीलोन नाम का मेरा फैन पेज है, वो बंदा शेरनी को सपोर्ट करता था, इन सबको इस फैन की लौड़ी ने कहा क्या फालतू में फिर से उड़ती हुई लकड़ी शेरनी तूने अपनी गांड में ले ली ना। अब ये लोग तो पागल लोग हैं, साइको लोग हैं। मैं तुझे रोक रहा था कि भाई इनका इन मैटर्स। अब तुम्हें भैया आप बताओ, तुम तीनों यहाँ पे बैठे हो, ये जितनी भी मैंने स्टोरी बताई उसमें पनौड़ी आर्मी का कोई लेना देना था? नहीं, कोई लेना देना नहीं था। उनका तो आपस का खेला था। हाँ, आपस का खेला था। मैंने पूरी आर्मी वालों को बोल दिया था कि भाई कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हम मजे लेंगे, हमको मजे लेने हैं सिर्फ, कोई किसी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सबने बोल दिया कि भाई किसी के सपोर्ट में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब ये बंदी है, आई एम सॉरी बट ये बात मैं, आपने ये कहा था कि धर्म के बारे में कम्युनिटी तो सपोर्ट नहीं करूंगा ना। नेटवर्क अटक रहे हैं। सूफी तेरा नेट नहीं चल रहा सही। हाँ सूफी भैया, क्या बोल रहे थे? आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। ये मादरचोद 2 कौड़ी का नेटवर्क बेइज्जती करवा देता भाई। तेरी आवाज नहीं आती। ये बात मैंने सुनी थी, आपने ये बात कही थी कि कोई भी पनौड़ी आर्मी का आदमी किसी भी धर्म कम्युनिटी की उसमें लड़ाई में नहीं पड़ेगा, और कोई भी धर्म कम्युनिटी की लड़ाई में पड़ेगा तो मैं उसकी माँ चोदूंगा भाई। ये बात मैंने होनी भी सुनी नहीं है चाहिए भाई, किसी भी देखो। मैंने खुद बोला था, मैंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे नाम से बनी हुई आईडी, ये ऐसी कोई भी कंट्रोवर्सी में लाइव पे भी चल रही होगी ना, अगर लाइव पे भी मैंने देख लिया, मैं माँ चोद दूंगा उसकी। बोलो। हाँ, तो भाई मेरे नाम से जितनी भी आईडी बनी हुई है, अब भाई इस बंदी ने, मैं उसको रोक रहा हूँ, मैं उसको हाथ जोड़ रहा हूँ कि यार तू क्यों फालतू में गाली दे रही है, उन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहन की लौड़ी पागल हो चुकी है ये बुढ़िया, तेरी माँ की चूत तेरी, तू फालतू में गाली देगी आर्मी वालों को, सबको।
क्यों तुझे उड़ता फिर अपनी चूत में लेना है? ले लिया ना तूने। अब ये सब तो पागल लोग हैं, ये बहुत दिन से बोल रहे थे मुझे कि बॉस कोई काम दो, बॉस कोई काम दो, स्टोरियां नहीं लग रही है, स्टोरियां नहीं लग रही है, मीम्स नहीं बन रहे हैं। अब देख तेरी बहन की चूत तेरी, उसको है ना इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी बहन की लौड़ी के इतने गंदे मीम्स बनाओ, और ये मीम्स बहन तो वो जहाँ पे एड्रेस इसने दिया है ना वहां के उसके अराउंड द इलाके में बहन तो सब लोगों को टैग करो, और इसको है ना अपने बेटे से फिर से चुदवाओ बहन की लौड़ी को। फिर से ये रोनी चाहिए इसकी माँ का भोसड़ा, इसकी फालतू में बहन चोद हमेशा पंगा लेती रहती है। हाँ? बेटे को मैं पनौटी बेटे को हाँ। अरे मार उसको रोक, अरे यार अच्छे भाई मैं उसको रोक रहा हूँ, अरे मैं रोक रहा हूँ कि मत बोल, तू क्यों फालतू में बोल रही है जब लोगों ने तेरा कोई बिगाड़ा नहीं है। मैं फिर भी उसको हाँ? लड़के लेके करो। किसी को भी लेके बच्चे- बोलो पर बेटे हाँ, माँ बच- बेटे का बेटे को रहने दे, बेटे को पनौटी- रहने दे, माँ अरे बेटे को यार रहने दो। बहन की लोड़ी समझती क्या अपने आप को, इसकी बहन की चूत, इसकी खाली 2 कौड़ी की रंडी बहन चोद बेचिया। मेरी बात सुन, हाँ? तेरा सिक्का चलता है इंस्टाग्राम पे, ये सारी हाँ, दुनिया बच्चे को- उनके हाँ अरे बच्चे को पूरे रहने दो। यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ सूफी भाई। वो लाइन में जितने भी लोग बैठे हुए थे भाई, आप सब लोग बोलो, मैंने उसको कितनी बार रोकने की कोशिश की? आप उसको बोलो उसकी फैमिली पे मत जाओ। हाँ। उसको अरे मैं पूरा- हाथ जोड़ रहा हूँ कि शेरनी रुक जा, तेरा कोई मेरी आर्मी का कोई लेना देना नहीं इस कंट्रोवर्सी से। रुक जा, मेरे लंड से तेरी आर्मी, इसकी तेरी माँ की चूत तेरी, ये सब है ना साइको लोग है, मुझे पागलों की तरह प्यार करते हैं, समझी? तेरी माँ चोतेंगे ये सब लोग। फिर भी उसके बच्चों को बाहर रखो यार, बच्चों फैमिली तक नहीं जाना चाहिए। पनौटी तू तो यार समझदार है, किसी के बच्चों के लेके कोई काम ना करो। बच्चों पे अरे भावना पे मत पारस जाओ, ताकि भाई, उसमें मैं हाथ एक साइड से मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ कि पारस भैया रुक जाओ, फिर भी यार तुम गाली दे जा रहे हो। एक बार नहीं, नीचे छोड़- मैंने उसको एक भी गाली नहीं दी उसकी लाइफ में, एक गाली मैंने उसको नहीं दी। आप तो बैठते थे उसकी लाइफ पे, आप तो बात करते थे, सारी चीज करते थे, आप गोल्डी- तो गोल्डी- पूरी आर्मी की लाइफ पे रहते थे। सुन भाई, मैं नहीं छोड़ भाई, मैं इस बार किसी की नहीं सुनूंगा, मैं इस बार इसको इतनी कलपाऊंगा मादर चोत को, मैं नहीं तेरी छोड़ूंगा। आवाज नहीं आ रही। अरे ठीक है। पारस भाई एक मिनट रुकना, हैरी भाई हैरी या गोल्डी को ले दो दोनों को। एक मिनट रुकना भाई। पनौटी